क्वेश्चन नंबर 8 here the first three patterns in a sequence made using dots and lines. तो बेसिकली जो टेबल गिवन है इसके अंदर आप सबसे पहले तो ये करो कि टेबल नंबर पैटर्न नंबर 3 के ना डॉट्स लाइंस मिसिंग है वो आप काउंट कर लो. यहाँ पे हमारे पास 9 डॉट्स हैं वो लिख लो और यहाँ पे हमारे पास 12 लाइंस हैं वो लिख ली. 12 लाइंस अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये मिडिल वाली मिस नहीं करनी 11 और 12. नाउ यू नोटिस द जंप ऑफ 3 इन एवरी सिंगल लाइन. यहाँ पे जंप ऑफ 5 तो इसी पैटर्न को कंटिन्यू करना है. यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 15 और नीचे वाले में 17 और 22. परफेक्ट. अब वो कह रहे हैं मेक एन एक्सप्रेशन और फाइंड एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एन फॉर द नंबर ऑफ लाइंस इन पैटर्न एन. इस वर्डिंग से नहीं घबराना. बेसिकली वो कह रहे हैं इसको और इसको लिंक करें थ्रू अ फॉर्मूला. तो क्या फॉर्मूला बनेगा लतीफ़? परफेक्ट. ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ए आपकी फर्स्ट टर्म होती है इसी सीक्वेंस के अंदर 2 n माइनस वन एज इट इज़ और डी जो है हमारा कॉमन डिफरेंस है वो 5 चल रहा है. इफ़ यू सॉल्व दिस यू गेट 5n माइनस 5 प्लस 2 एंड दैट कम्स आउट टू बी 5n माइनस 3. अनवर साहब जो हैं वो पैटर्न बना रहे हैं 92 लाइंस यूज़ करते हुए. कौन सी लाइंस की बात हो रही है इनकी? ये 1 और 2. तो कहीं बहुत आगे जाके वो पैटर्न एन है जिसमें 92 लाइंस यूज़ हुई हैं. ठीक है. एनीवेज फाइंड द नंबर ऑफ डॉट्स इन पैटर्न एन. अब वो कह रहे हैं क्योंकि कुछ लाइनें यूज़ हुई हैं, जितनी भी यूज़ हुई हैं तो उनके हर लाइन के एंड पे एक डॉट होगा. वो डॉट्स कितने हैं? तो सबसे पहले हम वो एन की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे और उसके लिए लतीफ़ क्या करेंगे? ठीक है, ठीक है, परफेक्ट. जो लाइंस का एक्सप्रेशन हमें पता है उसको 92 के इक्वल किया हमने. 5n इज इक्वल टू 95 आया और n इज इक्वल टू 19. अब इशू ये है कि 19 जो है ना हमारा डॉट्स का सॉरी पैटर्न नंबर है. बहुत यहाँ आगे जाके कहीं 19 नंबर पैटर्न है, उसके अंदर 92 लाइंस हैं. हमें वो उससे गर्ज नहीं है. अब उन्होंने कहा इसमें डॉट्स बताएं कितने हैं, तो हमें ये मिडिल वाला फाइंड करना है. अब उसके लिए यहाँ पे हमारा जंप 3 का था, यहाँ पे भी जंप 3 का था. तो इसका एक फॉर्मूला बनाना है. हाउ विल यू डू दैट? परफेक्ट. ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. दोबारा से यही फॉर्मूला लगाएंगे. इसमें ए आपकी फर्स्ट टर्म है विच इज़ 3 और आपका डिफरेंस भी हैपन्स टू बी 3. तो आपने ये लिखा, उसको सॉल्व किया 3n माइनस 3. ये इसको सॉल्व करके आया और प्लस 3 एज इट इज़ जो पहले एक एक्सप्रेशन में स्टार्ट में लिखा हो तो एंड पे लिख दिया. ये माइनस और प्लस कटा और 3n रह गया. अब 3n इज़ नॉट द आंसर. इसमें n की वैल्यू 19 है. अगर यू प्लग दैट इन तो वी गेट 57. ये 57 डॉट्स इसमें होंगे. Question number 9 here the first 5 terms of a sequence. Write down the next 2 terms. क्या होंगी इसमें? क्या पैटर्न, क्या सीक्वेंस क्या चल रहा है लतीफ़? ऊपर न्यूमरेटर में 4 का जंप आ रहा है. अच्छा, तो अगला 23 हो जाएगा. न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में भी 4 का जंप है. तो ये कंसिस्टेंटली आप कह रहे हो कितने का जंप है? 4 का. 4 का. ये भी 4 का. सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो नीचे डिनोमिनेटर में भी 4 का. अच्छा, दोनों में कांस्टेंट है तो अगला नंबर क्या होगा? ये 23 और 24 है. 23 ओवर 24. और नेक्स्ट 2 टर्म्स का है तो एक और बता दो. 27 और 28. 27 ओवर 28. ये कन्फर्म्ड है, चेक हुए में? ठीक है. क्वेश्चन नंबर क्या है? लेट्स क्विकली जस्ट रन थ्रू इट एज वेल. परफेक्ट. नेक्स्ट वी हैव फाइंड द kth टर्म इज 1199 ओवर 1200. फाइंड k. ये कैसे होगा भाई? तो इसमें अब 1200 को इसी के टर्म निकालनी है तो फोर्थ, तो ये 1200 को 4 से डिवाइड कर देंगे. अच्छा, ठीक है. तो कहीं बहुत आगे जाके kth का मतलब है कि ये आपकी जो है ना ये पहली टर्म थी, ये दूसरी थी, ये तीसरी थी, ये चौथी, ये पांचवी, ये हमने 6th और 7th फाइंड की. बहुत आगे जाके कोई kth पोजीशन है, उसको नाम k दे दिया. तो सिंस लतीफ़ यू थिंक के जंप 4 का है हर किसी में, 4 का, तो हम 4 के डिफरेंसेस फाइंड कर लेते हैं. वे कितने यूज़ हुए होंगे कि 1200 बन गए. इज़ दैट ट्रू? तो आपने 1200 को 4 से डिवाइड किया और 300 आया. तो डज दैट गिव यू टेल यू द के वैल्यू ऑफ के? ओके. इफ़ दैट फार्मूला वर्क्स लतीफ़ तो हम ये लेट्स ट्राई टू पुट इट टू द टेस्ट. अगर हम 8 डिवाइड बाई 4 करें तो ये 2 आ रहा है. ये पोजीशन नंबर है. ठीक है, ज़बरदस्त. तो मतलब है अगर हम 20 को अगर 4 से डिवाइड करें तो क्या आना चाहिए? 5, जो कि पोजीशन नंबर है. ठीक है, मेक्स सेंस. तो 300 हमारा इसका आंसर हो गया. एंड फाइनल एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n फॉर द nth टर्म, इसका क्या सीन है? सर इसमें ये ऊपर न्यूमरेटर का 4n - 1 आ जाएगा, इसलिए वो
अच्छा, न्यूमरेटर का जो डिफरेंस है वो 4 का है, तो a plus n minus 1 यूज़ करें, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी. दिस इज बाय द वे व्हाट पार्ट आर वी सॉल्विंग? ये c पार्ट, पार्ट सी. तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ए पार्ट का आंसर नहीं है ये. ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो हमारी ए जो पहली टर्म है वो 3 है क्योंकि हम अभी न्यूमरेटर का निकाल रहे हैं सीक्वेंस. एन माइनस वन और डी जो है हमारा वो 4 है. 4n माइनस 4 प्लस 3, 4n minus 1 तो 4n माइनस 1. तो अभी आंसर नहीं आया कंप्लीट, बट यहाँ लिख लेते हैं. 4n माइनस 1 जो है वो न्यूमरेटर का है. अब डिनोमिनेटर का हमारा आंसर क्या होगा, उसके लिए भी इसी तरह. इसके कॉमन डिफरेंस है, अच्छा, वो कॉमन डिफरेंस निकाल के भाई ये भी 4 का जंप है, 8 से 12 भी 4 का जंप है और ये भी 4 का जंप है, तो इसको भी आप कह रहे हो कि इसी फॉर्मूला में ही लगा दें, तो यहीं वैल्यू चेंज कर लेते हैं. एंड व्हाट डू वी एंड अप विद? स्टार्टिंग अब वैल्यू हमारी क्या है? 4, और हमारा डिफरेंस कितना है? 4. तो 4n माइनस 4 प्लस 4, ये 4 और 4 कट गए, हमारा 4n डिनोमिनेटर में आ गया. एंड वी कैन राइट दैट डाउन ओवर हियर. यही आंसर है. परफेक्ट. द फर्स्ट 4 टर्म्स u1 u2 u3 ये सब गिवन है. इस किस्म का क्वेश्चन आई थिंक हमने कल भी किया था, राइट? u ऑफ 5 निकालना है, तो हमने वो पैटर्न देखना है कि क्या तरीका है. तो यहाँ u ऑफ 5 आके लिखें, तो जो यहाँ वैल्यू होती है वो यहाँ होती है, राइट? तो u ऑफ 5 लिख रहे हैं तो यहाँ 5 होगा. अब क्या डिफरेंस है कि जो यहाँ पे वैल्यू होती है वो पोजीशन नंबर का +2 होता है. 3 + 2, 2 + 2, 1 + 2. तो यहाँ पे टाइम्स क्या हो जाएगा? टाइम 7 और प्लस 6, क्योंकि यहाँ 2 था, 3 4 5, तो अब यहाँ पे 6 की बारी आएगी और 6 का स्क्वायर. और ये फिर सॉल्व दिस, व्हाट डू वी गेट? 71. दैट इज़ आवर आंसर. nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस un कह रहा है कहीं आगे जाके u ऑफ n है, कोई वैल्यू है जो उसने नहीं बताई, उसको कह रहे हैं हम यूँ लिख सकते हैं. तो p और q की वैल्यू बताएं. तो सबसे पहले तो हमने वही फिगर आउट किया हुआ है कि जो पहली वैल्यू थी वो एज इट इज़ लिखते, तो क्योंकि यहाँ पे n है तो यहाँ n लिख देंगे. तो अगर आप नोट करो तो हमने कुछ कनेक्शन ऑलरेडी बना लिया है. यहाँ पे भी उनका n आया, यहाँ पे भी हमारा n आया. लतीफ़, अब आगे मल्टीप्लाई है, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई लिख देते हैं. और यहाँ पे भी अगर नोट करो तो ब्रैकेट है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई. आगे हमने क्या लिखना है? इसमें हम ये u1 की जो वैल्यूज है वो इससे कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है, बिल्कुल सही. तो हमारा जो n है इस वैल्यू में, या बेसिकली ये जो वैल्यू होती है 5, उसके अंदर ये 2 ऐड करते हैं तो ये आता है. तो n के अंदर भी हम 2 ऐड करेंगे, n + 2, राइट? और प्लस आ गया, तो यहाँ पे भी देखो प्लस था फॉर्मूला में. तो वे फॉलोइंग द एग्जैक्ट पैटर्न. अब n उन्होंने तो खुद दिया हुआ है, अब n के अंदर वो कह रहे हैं क्या ऐड करेंगे. अब इसके लिए आपको वापस बार बार उसी इधर ही जाना पड़ेगा टू आइडेंटिफाई कि यार देखो पहले इसके अंदर हमने ऐड किया था 2, तो हमारे पास 7 आया था. अब हम इसके अंदर क्या ऐड कर रहे हैं कि 6 आए, +1 और +1 का स्क्वायर. तो अगर आप इसको आप कंपेयर कर लो नंबर्स को, हाउ कैन वी कंपेयर? वी कैन सिंपली लुक, अच्छा p यहाँ पे होना चाहिए, वो 2 है, एंड q यहाँ पे होना चाहिए, दैट्स 1. तो p की वैल्यू इज़ 2 एंड q की वैल्यू इज़ 1. u ऑफ n कैन ऑल्सो बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, जो उन्होंने बताया है. तो वो कह रहे हैं कि वो आप बताओ. अब इस चीज़ को नीचे ले जाते हैं, बिकॉज प्रॉबली वील हैव टू यूज़ दिस. इज दैट करेक्ट? अच्छा, इसको आप लतीफ़ किस तरह हैंडल करेंगे? इसमें इनको वो कर लेंगे, सिंपलीफाई कर लेंगे, एक्सपेंड कर दें, तो क्या बनेगा? n इंटू n स्क्वायर प्लस 2n, n स्क्वायर प्लस 2n. बेसिकली अभी आपने इन दो को मल्टीप्लाई किया, आगे तो फिर प्लस n n स्क्वायर प्लस 2n 2n प्लस 1. इंटू 1 + 1 स्क्वायर. बेसिकली आपने a + b होल स्क्वायर वाले फॉर्मेट में इसको एक्सपेंड करना है. दिस इज एन आइडेंटिटी विच बिकम्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. परफेक्ट. तो दिस बिकम्स लतीफ़ 2n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1. हमारी a की वैल्यू है 2 है, जो b की वैल्यू है वो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 1 है. और यही आपने यहाँ पे लिख देना है 241 या 421, 241. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 11, कैन यू रीड इट आउट? The sequence of diagrams show patterns made from some black beads and some white beads. Each diagram has 2 rows more than the previous diagram. ठीक है, Read the table for diagram 5. ठीक है. रोज़ की बात हो रही है, 1 2 3 4 5. कह रहे हैं हर अगली डायग्राम में 2 रोज़ और होंगी. तो अब नोट करो, यहाँ 5 थी, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 हैं. आई एम प्रीटी श्योर आगे 9 होगी, और सो ऑन एंड सो फोर्थ. एनीवेज, टोटल नंबर ऑफ बीड्स जो हैं वो पहले वाले में 9 है, फिर 16 है, फिर 25 है. तो इसमें कोई कॉमन डिफरेंस चल रहा है? नहीं, इसमें अब ये स्क्वायर्स हैं, 3 के स्क्वायर फिर 4 के स्क्वायर. ओह ओके.
यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। अब आप सोच रहे होगे कि कैसे पता चलता है, यू जस्ट हैव टू नो परफेक्ट स्क्वायर्स। परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं कि वन जो एक ही नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर आता है ना, वन, इसको परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। 2 इंटू 2 का 4, 4 परफेक्ट स्क्वायर है। 3 इंटू 3 9 परफेक्ट स्क्वायर है। तो 1 4 9 16 25 ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर ये 6 का स्क्वायर है तो अगला 7 का होगा, तो इट मस्ट बी 49, राइट। टोटल नंबर ऑफ वाइट बीड्स, सर ये पॉजिटिव 3 का डिफरेंस है इसमें। ये 3 का जंप है, तो +3 और +3 और कांस्टेंट जंप चल रहा है, तो अगला भी +3 होगा, दैट्स 19। नेक्स्ट, अगला पहले 4 का जंप आता है, फिर 6 का, ठीक है, 2 से इंक्रीज होते जा रहा है जंप, ओके। तो यहाँ पे यू सेइंग इट्स अ जंप ऑफ 4। नेक्स्ट, फिर 6 फिर 6 का जंप है, और फिर 8 का। फिर 8 का जंप है। तो बेसिकली जंप में भी जंप आ रहा है ऑफ 2, तो यहाँ 10 का होगा, दिस मस्ट बी 30। राइट एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n फॉर द नंबर ऑफ वाइट बीड्स इन डायग्राम n। तो बेसिकली हमारा जो कौन सी दो रोज़ को लिंक करने का कह रहा है, ये वाइट बीड्स का निकालना है। तो इसको और इसको लिंक करने का कह रहा है। तो ये जंप है 3 का, ये 3 का, ये भी 3 का। तो हम इसका फॉर्मूला बना लें, a + n - 1 × d। इसमें a की वैल्यू क्या है, इसमें 7, ये रही। और इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, 3। तो 3n - 3 + 7 विच इज़ 3n + 4। The total number of beads in diagram n, total number of beads in diagram n, ये क्या कह रहा है। इसमें टोटल नंबर ऑफ बीड्स का टेबल हम अब बेसिकली इन दो को लिंक करना है थ्रू अ फार्मूला। तो भाई ये जो भी पोजीशन होती है उसके अंदर +2 हो रहा है ताकि ये 3 बन जाए, फिर उसका स्क्वायर लिया जा रहा है ताकि 9 हो। तो इसको भी अगर हम +2 करें तो ये बन जाएगा 4, फिर 4 का स्क्वायर लिया जा रहा है तो ये बन जाए। तो इसका फॉर्मूला देखने से पता चल रहा है कि क्या होगा, n + 2 होल स्क्वायर। इसको हम n कहते हैं। तो हम कह रहे हैं बेसिकली n के अंदर 2 ऐड करो और फिर स्क्वायर ले लो। तो 1 + 2 इज़ 3 और 3 का स्क्वायर इज़ 9, तो ये 9 आया है। अब ये वी कैन ट्राई द सेम फार्मूला फॉर द पोजीशन नंबर 2। इफ़ यू पुट इन 2 ओवर इट, 2 + 2 इज़ 4, ये 2 डाला है बेसिकली, एंड 4 का स्क्वायर इज़ 16 और वो हमारा आंसर आ गया ये वाला। तो ये n + 2 होल स्क्वायर है, इसका कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं है, दिस इज़ डन थ्रू ऑब्जर्वेशन। वैसे भी ऐसा क्वेश्चन 1 मार्क का होता है तो इस पर हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। n + 2 होल स्क्वायर, अभी पूरी वर्कशीट करोगे। वंस अगेन इफ़ यू वॉचिंग दिस वीडियो और डायरेक्टली इस पर जंप कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर एक पूरा फोल्डर है जिसके अंदर क्वेश्चन, ये वर्कशीट्स भी हैं और मार्क्स स्कीम भी है। तो उसको डाउनलोड करो, पहले सॉल्व करो एंड देन कम एंड लुक एट द सॉल्यूशंस इफ यू स्टक। फाइंड एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n फॉर द नंबर ऑफ ब्लैक बीड्स इन डायग्राम n। तो बारी बारी उसने सारों का फॉर्मूला ही बनवाया है हमसे। अब वो ब्लैक बीड्स को कह रहे लिंक करो। तो टोटल नंबर ऑफ बीड्स और वाइट बीड्स को माइनस करेंगे तो ब्लैक बीड्स आ जाते हैं। हाँ, ज़बरदस्त। तो आपने जो इसमें एक ट्रेंड नोट किया है, जो कल भी आपने एक टर्म यूज़ की थी ट्रेंड की, बहुत अच्छी टर्म है। इन दो को माइनस करो तो ये हमारा आंसर आ रहा है, इन दो को अगर माइनस करो तो ये आंसर आ रहा है, इन दो को माइनस करो तो हमारा ये आंसर आ रहा है। तो आप इन्हीं के फॉर्मूलाज को उठा के माइनस कर दोगे, वुड दैट वर्क। टोटल नंबर ऑफ बीड्स का क्या फॉर्मूला था, n + 2 होल स्क्वायर, ये जो ऊपर था। इसमें से हमने माइनस करना है वाइट बीड का फॉर्मूला विच इज़ दिस 3n + 4, एंड इफ़ यू डू दैट व्हाट डू यू एंड अप विद। अच्छा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। n² + 4n + 4 - 3n - 4, तो 4n and 4, ये तो -4 ही है। इसमें से कट क्या हो रहा है, +4n - 4 कंफर्म कर लें। वो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11C।